हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस 1200 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 के रोलेटी चैप्टर के प्रश्न संख्या 1 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, प्रश्न दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है डॉक्टर एस के सिंह राइटर बुक का। तो प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1 जनवरी 2009 को एक कच्चे लोहे की खादान को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया। यहाँ बोला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक लोहे का खादान यानी लोहे का खान को लिया है पट्टे पर, लीज पर 20 वर्ष के लिए। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पट्टा लिया है, इसलिए इसको कहेंगे लीजी। अब किनसे लिया है नाम नहीं मालूम, तो लैंडलॉर्ड का नाम नहीं मालूम है तो लैंडलॉर्ड ही लिखेंगे। तो पट्टा लिया 1 जनवरी 2020 को, 20 साल के लिए लिया है। आगे बोला है जिसका अधिकार शुल्क 2 रुपया प्रति टन था, मतलब रेट ऑफ रॉयल्टी दिया है 2 रुपया प्रति टन। अगर 1 टन निकालता है लोहा, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको लीजी यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 2 रुपया 1 टन पर पे करेगा। तो देख लेंगे कितना टन निकालता है प्रत्येक वर्ष, उसको 2 से गुना करके रॉयल्टी का अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये हो गया रेट ऑफ रॉयल्टी 2 रुपया पर टन। फिर न्यूनतम किराए की राशि 15,000 रुपया वार्षिक थी, यानी मिनिमम रेंट जो तय हुआ है वो 15,000 रुपया पर ईयर तय हुआ है। उसके बाद और लघुकार्य राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्ष में ही असूल किए जाने का अधिकार होगा। बोला है अगर लॉस लगता है तो उस लॉस को असूली करने का टाइम है फर्स्ट 4 ईयर, यानी रिकविंग टाइम इसको कहेंगे फर्स्ट 4 ईयर। प्रथम 4 वर्ष में उत्पादन निम्न है, यानी 4 साल का आउटपुट दिया हुआ है कि 2009 से जैसे लीज लिया है तो 2009 में 2000 टन निकाला था पूरे साल में, 2010 में 4000 टन निकाला है लोहा, 2011 में 8000 टन और 12 में 12000 टन लोहा निकाला है। ये हो गया आउटपुट। आपको आगे बोला है आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की पुस्तकों में सभी वर्ष के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। आपको बोला है कि ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी लीजी का बही में सभी वर्ष के लिए, मतलब 4 वर्ष के लिए आउटपुट जो दिया हुआ है, इन चारों वर्ष का आपको जर्नल एंट्री करना है और रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट दिखाना है। यानी जर्नल एंट्री करने के बाद रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो रेट ऑफ रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ये सबको नोट कर लेना है। 3 चीज नोट कर लेना रॉयल्टी चैप्टर सॉल्व करते समय। सबसे पहले नोट करना कि जैसे मिनिमम रेंट क्या दिया हुआ है, मिनिमम रेंट। तो जैसे मिनिमम रेंट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 रुपया वार्षिक, तो नोट कर लेंगे 15,000 रुपया पर ईयर। 15,000 रुपया पर ईयर हो गया। उसके बाद रेट ऑफ रॉयल्टी किस दर से पे करना है, तो रेट ऑफ रॉयल्टी है 2 रुपया। तो रेट ऑफ रॉयल्टी बराबर 2 रुपया पर टन, 2 रुपया प्रति टन के दर से रॉयल्टी पे करना है। उसके बाद और एक चीज नोट कर लेना, रिक्यूविंग टाइम मतलब अगर लॉस लग जाता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को किसी वर्ष अगर हानि हो जाता है, यानी रेंट अगर ज़्यादा पे कर देते हैं, अगर रॉयल्टी कम हो जाता है, तो उसको असूल करने के लिए एक समय दिया जाता है जिसको बोलते हैं रिक्यूविंग टाइम। तो रिक्यूविंग टाइम दिया है लघुकार राशि को पट्टे के 4 वर्ष में ही असूल करना है, यानी प्रथम 4 वर्ष जिसको बोलेंगे फर्स्ट 4 ईयर। ये सबको नोट कर लेना पहले 3 पॉइंट। उसके बाद प्रश्न सोल्व करने से पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले एक कॉलम देंगे डेट का, मतलब किस किस साल आउटपुट किया है, एक डेट का यानी ईयर जिसको बोलेंगे। उसके बाद आउटपुट कितना टन निकाला है कोयला, उसके बाद रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, और 2 कॉलम और आगे बढ़ा लेंगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट का। पहला कॉलम ईयर का, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद रॉयल्टी,
इसके बाद मिनिमम रेंट, शॉर्टकट में MR, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग SW, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब लास्ट में अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ईयर में दिया हुआ 2009 से 12 तक, तो लिखेंगे फर्स्ट ईयर जो हो गया 2009 हो गया, फिर 2010, 2011 और 2012, 4 ही साल का आउटपुट दिया हुआ है, 4 ही साल को नोट कर लिए। उसके बाद आउटपुट जैसे 2009 में 2000 टन है तो 2000 टन, उसके बाद 2010 में 4000 टन है तो 2010 में 4000 टन, 2011 में 8000 टन है तो 8000 टन, फिर 2012 में जैसे 12000 टन है तो 12000 टन। ये आउटपुट हो गया। अब रोलेटी निकालने के लिए देखो आउटपुट इंटू रेट ऑफ रोलेटी कर देंगे, रोलेटी का अमाउंट आ जाएगा। जैसे आउटपुट है 2000 टन का 2 रुपया की दर से, यानी लैंडलॉर्ड जो है लीजी को ये तय कर दिया है कि आप मेरा खान से जितना भी कोई लोहा निकालिए, अगर आप 1 टन निकालिएगा तो हम आपसे 2 रुपया रॉयल्टी लेंगे। तो ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, इन्होंने 2000 टन निकाला पूरे साल में। वर्ष 2009 में टोटल 2000 टन निकाला है लोहा, तो 2000 टन का 2 रुपया की दर से इसको 4000 रुपया रॉयल्टी पे करना होगा। फिर 4000 टन का 2 रुपया की दर से 8000 रुपया, यानी सब हमेशा क्या करेंगे, रॉयल्टी अमाउंट निकालने के लिए आउटपुट को रॉयल्टी का रेट से गुना कर देंगे। फिर 8000 टन का 2 रुपया की दर से 16000 रुपया, फिर 12000 टन का 2 रुपया की दर से 24000 रुपया। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम रेंट दिया हुआ है, मतलब पर ईयर जो है मिनिमम रेंट 15000 रुपया, तो ये पर ईयर लिखेंगे, पर ईयर मिनिमम रेंट 15000। अब उसके बाद शॉर्ट वर्किंग मतलब कंपनी टाटा आयरन स्टील कंपनी को कितना लॉस लग गया। जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी को रोलेटी बना 4000, लेकिन उसको रेंट पे करना है मिनिमम 15000, तो यहाँ कंपनी को जो है ना 11000 रुपया का लॉस होता है। इस लॉस को कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। फिर लॉस लग गया, कोई रिक्यूब नहीं हुआ। अब लैंडलॉर्ड जो होता है ना, थोड़ा लालची आदमी होता है, वो क्या करता है, देखता है कि रॉयल्टी का अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो वो रॉयल्टी का पैसा मांग करने लगता है, अगर मिनिमम रेंट का अमाउंट ज़्यादा होता तो वो मांग करने लगता है मिनिमम रेंट का। तो फिलहाल जैसे कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो जो लैंडलॉर्ड है वो मिनिमम रेंट का डिमांड करेगा, और एग्रीमेंट में क्लियर हो गया है कि मिनिमम रेंट वो 15000 रुपया से कम पेमेंट नहीं ले सकता है, उससे ज़्यादा लेगा तो फिलहाल मिनिमम रेंट उनको पे कर देंगे 15000 रुपया। फिर अनडिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट में फिलहाल कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो लॉस लगा ना उसका समझ दिया फर्स्ट 4 ईयर, मतलब ये जो लॉस लगा है इसको हम कवर कर सकते हैं फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, यहाँ तक कवर करने का चांसेस है। पहला साल लॉस लगा, आगे साल हो सके उसको कवर कर लिया जाए, इसलिए फिलहाल इसको PL में ट्रांसफर नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट ईयर फिर रॉयल्टी बना 8000, अब रेंट पे करना है 15000, तो फिर से यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को 7000 रुपया का लॉस लग जाता है, कवर नहीं हुआ। फिर लैंडलॉर्ड जो है 8000 या 15000 का डिमांड करेगा, और 15000 हर हालत में उसको पे करना है, मिनिमम रेंट से वो कम पेमेंट कभी नहीं लेगा, तो 15000 रुपया पे कर देंगे। फिर लॉस को PL में ट्रांसफर नहीं, और भी 2 साल समय बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, रॉयल्टी 16000, रेंट पे करना है 15000, तो यहाँ 1000 का बचत हुआ, तो लॉस तो लगा नहीं, 1000 बचत हुआ ना, यहाँ 1000 रुपया रोकेंगे, क्योंकि पहले तो है ना टोटल 18000 लॉस लगा, 18000 में 1000 रुपया कवर कर लेंगे। फिर लैंडलॉर्ड डिमांड करेगा दोनों में से अधिक अमाउंट, यहाँ 16000 का अब डिमांड करेगा, 16000 रुपया में से 1000 पिछले साल का लॉस को रोक करके 15000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। कैसे निकाले, 16 में 1 माइनस करके 15। अब ट्रांसफर टू PL अकाउंट अभी नहीं, और 1 साल समय बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी 24000, मिनिमम रेंट 15000, तो यहाँ जो है 9000 रुपया का बचत हुआ है, तो लॉस तो लगा नहीं। अब देखो यहाँ 9000 रुपया कवर करे कि नहीं करे, उसके लिए देख लेना आपके पास लॉस कितना लगा है, टोटल 18000 लगा था, 18000 रुपया में 1000 रुपया कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और लॉस कितना बचा 17000, तो 17000 में से 17000 में 9000 रुपया का लॉस को यहाँ कवर कर लेंगे। फिर लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है, लैंडलॉर्ड फिर अधिक अमाउंट का मांग करेगा, फिलहाल यहाँ मिनिमम रेंट नहीं मांगेगा, ये अब रॉयल्टी का अमाउंट मांग करेगा, क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है। तो 24000 में से 9000 रुपया लॉस के लिए रोक लेना है, अब उनको पेमेंट कर देना है 15000।
फिर अनडिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में कितना लिखेंगे, तो समय खत्म हो चुका है, रिक्यूबिंग टाइम था 4 साल, 1 2 3 4 साल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखो लॉस कितना लग गया टोटल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, रेंट उन्होंने 11,000 पहला साल ज़्यादा पेमेंट कर दिया था, दूसरा साल 7,000 ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 18,000 पेमेंट किया, 18,000 ज़्यादा पेमेंट किया था, उसमें से जो है ना 10,000 रुपया वसूल कर लिया वो। अब 8,000 रुपया का ये लॉस जो है ना कवर नहीं कर पाया, इसको हानि मान करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एनालिटिकल टेबल, मेन जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो एनालिटिकल टेबल। अगर आपका एनालिटिकल टेबल सही है तो आगे का प्रोसेस सारा चीज़ सही होगा। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, जर्नल एंट्री करने के लिए और रोलेटी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लेलोड अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब देखो टेबल को देख करके जर्नल एंट्री करते हैं। बोला है टाटा आयरन स्टील कंपनी के बही में रोजनामाचा प्रविष्टियाँ कीजिए। नहीं, टाटा आयरन स्टील कंपनी मतलब लीजी का बही में जर्नल एंट्री। तो ये टेबल है, टेबल को देख करके जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए 3 कंडीशन बताए थे कि लीजी का बही में जर्नल एंट्री करना है तो क्वेश्चन 4 साल का पूछे 5 साल के पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 3 एंट्री याद रखना। पहला एंट्री यानी कंडीशन है पहला, इसमें जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो तो 3 एंट्री बताए थे। फिर दूसरा कंडीशन जब रोलेटी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो तो फिर 3 एंट्री बताए थे। फिर उसके बाद जब रोलेटी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो, तो ये तीनों कंडीशन से जो है ना 4 साल का क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो देखो पहला कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है, जब रोलेटी मिनिमम रेंट से कम हो, मतलब मिनिमम रेंट ज़्यादा है और रोलेटी कम है, तो 3 एंट्री। पहला एंट्री रोलेटी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखो लीजी के लिए ऐसा क्यों होता है, तो लीजी जो है ना, जो लीजी है वो रोलेटी पे करेगा लैंडलॉर्ड को, पे करना खर्च है इसलिए डेबिट 4,000। उसके बाद लॉस लग गया क्योंकि रेंट पे करना है इसका 15,000, लेकिन रोलेटी बना 4,000, 11,000 का लॉस भी डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों पेमेंट लेगा लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो पहला एंट्री बन गया रोलेटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नरेशन बीइंग रोलेटी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू, रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग को ड्यू किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड जितना रुपया से क्रेडिट किए उतना रुपया से फिर से डेबिट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना लिखेंगे, सबसे पहले बात तो लैंडलॉर्ड जितना रुपया से क्रेडिट किए उतना रुपया से तो डेबिट कर ही देंगे। अब लैंडलॉर्ड को यहाँ कितना लिखेंगे, तो देख लो पहला अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना है 15,000, तो 15,000 पूरा का पूरा 15,000 पा रहा था, कैश में पेमेंट कर दिए। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब उसके तीसरा एंट्री रोलेटी को पीएल अकाउंट में लेके आएंगे, तो पीएल रोलेटी का नाम डेबिट में है, लास्ट में कर देंगे क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट रोलेटी वाला। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब उसके बाद देखो दूसरा साल में भी वही कंडीशन फॉलो हुआ, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम हो तो रोलेटी पे करना खर्च है, 31 दिसंबर को सारा ट्रांजैक्शन दिखाएंगे। रोलेटी पे करना खर्चा है 8,000, इसलिए रोलेटी अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग लॉस लग गया 7,000, इसलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 7,000, दोनों मिला करके 15,000 अमाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी ये पेमेंट लैंडलॉर्ड लेता है। अब लैंडलॉर्ड को देखो 15,000 रुपया पे करना है, तो 15,000 रुपया क्रेडिट किए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। अब उसके बाद तीसरा रोलेटी को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो रोलेटी का अमाउंट 8,000 हुआ, 8,000 पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो रोलेटी पहले डेबिट हो चुका है, लास्ट में कर देंगे क्रेडिट, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट 8,000। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब उसके बाद वर्ष 2011 के लिए, 2011 के लिए देखो रोलेटी पे करना खर्चा है, इसलिए 2011 में किए हैं रोलेटी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखो लॉस नहीं लगा है, यानी दूसरा वाला कंडीशन जब दूसरा नंबर कंडीशन में जर्नल में लिखाए थे, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, तो वही कंडीशन फॉलो किया। ऐसी स्थिति में फिर से 3 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री रोलेटी पे करना तो खर्च है, हमेशा डेबिट हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, नहीं लिखेंगे, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर शॉर्ट वर्किंग लगता है दोनों अमाउंट को पहले डेबिट करते हैं, रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग डेबिट करते हैं, यहाँ सिर्फ रोलेटी है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो सिर्फ रोलेटी अकाउंट डेबिट और ये पेमेंट लैंडलॉर्ड लेगा, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब उसके बाद देखो लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपया पेमेंट किए हैं, तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किए हैं 16,000 से, फिर से 16,000 रुपया से डेबिट करेंगे। अब 15,000 कैश अकाउंट में कितना लिखेंगे, तो पेमेंट हुआ 15,000, तो 15,000 कैश अकाउंट में, और 2,000 रुपया लॉस के लिए लोग लिए थे, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 रुपया। अब नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग, मतलब लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया गया और 1,000 का जो पिछले साल लॉस लगा था उसको रिक्यूव किया गया। अब लास्ट में रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो रोलेटी पीएल अकाउंट डेबिट, रोलेटी पहले डेबिट कर चुके हैं, लास्ट में क्रेडिट, तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट, अमाउंट लिखना है रोलेटी वाला दूसरा साल का।
फिर से चलते हैं 2012 वाला, तो 2012 में देखो फिर से रोलेटी पे करना खर्चा है, डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, नहीं करेंगे तो सिर्फ ओनली रोलेटी अकाउंट डेबिट और ये पेमेंट लैंडलॉर्ड लेगा तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड 24,000 रुपया ड्यू दिखाया, 24,000 रुपया ये पेमेंट लेगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 24,000। अब देखो उनको कितना पेमेंट किए हैं, पा रहा था 24,000 लेकिन उसको 15,000 दिए हैं, 9,000 रुपया रोके हैं तो टू कैश अकाउंट 15,000 और 9,000 रुपया रोक लिए तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब नरेशन बीइंग अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड को 15,000 पेमेंट किया और 9,000 रुपया लॉस के लिए कवर किए। अब लास्ट में रोलेटी को पीएल में अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ रोलेटी के साथ साथ शॉर्ट वर्किंग भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि टोटल लॉस लगा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, पहला साल 11,000 का, दूसरा साल 7,000 का, टोटल 18,000 लॉस। इसमें से 4 साल वसूली करने का समय दिया गया था, 4 साल में केवल 10,000 कवर हो पाया, 8,000 रुपया कवर नहीं हो पाया, तो इस लॉस को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हानि मान करके पीएल अकाउंट में भेज दिया। तो यहाँ पीएल अकाउंट में लास्ट में 2 ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब 2 चीज़ का पैसा भेजेंगे, रोलेटी तो हमेशा भेजते तो भेजना ही है, इसके अलावा अगर ध्यान देना अगर शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रहे तो लास्ट वाला कॉलम में शॉर्ट वर्किंग भी लिख देना। अगर मान लो सेकेंड ईयर में रहता तो सेकेंड ईयर का रोलेटी के साथ साथ लिख देते हैं यहाँ, लेकिन थर्ड ईयर में केवल है, थर्ड ईयर में रोलेटी के साथ साथ जिस भी वर्ष शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट में रहेगा उस वर्ष लास्ट वाला कॉलम में, यानी लास्ट वाला जो एंट्री करेंगे रोलेटी के साथ साथ शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफर करेंगे। तो इस सब में नहीं था इसलिए सिर्फ लास्ट वाला एंट्री किए थे, इस सब में रोलेटी पीएल टू रोलेटी। सेकेंड ईयर में भी इसमें भी था वही था, पीएल टू रोलेटी, क्योंकि उसमें कोई अमाउंट नहीं था। अब लास्ट वाला साल में दिया हुआ है कुछ शॉर्ट वर्किंग मनी भी 8,000 पीएल में ट्रांसफर हुआ है, तो लास्ट वाला साल में ध्यान देना है कि रोलेटी के साथ साथ हमको शॉर्ट वर्किंग वाला भी पेमेंट कर देना है। तो ये जर्नल एंट्री लीजी का वही में कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बोला है कि आप रोलेटी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।